अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि शो दैट इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर कोस बी एक्स डी एक्स इक्वल है स्केयर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर माइनस बी स्केयर ओवर 4 ए स्केयर। फिर हमारे पास जो ए है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। इस तरह के इंटीग्रल को हम पहले भी शो करवा चुके हैं कि वो हमारे पास इक्वल था स्केयर रूट पाई ओवर 2 के। अब हमारे पास ये इंटीग्रल है जिसे हमने शो करवाना है कि हमारे पास इक्वल होगा स्केयर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर माइनस बी स्केयर ओवर 4 ए स्केयर। प्रीवियस जो हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना चाहते हैं, जिसकी हेल्प से हमने ये बताना है कि हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल है वो हमारे पास इक्वल है स्केयर रूट पाई ओवर 2 ई टू पावर माइनस बी स्केयर ओवर 4 ए स्केयर। वेयर हमारे पास जो ए होगा वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। हमारी प्रीवियस वीडियो में जब हमने इस तरह का इंटीग्रल सॉल्व किया था तो वहाँ पे हमने पोलर कोऑर्डिनेट मेथड को यूज़ किया था, लेकिन इस इंटीग्रल को हम फाइनमैन टेक्निक की हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमारे पास पहले हम हिंट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपनी फाइनमैन टेक्निक को यूज़ करेंगे। जब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरे ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली हम देवनाथ की बुक को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज 5.8 है उसका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी हमने पूरा ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो हिंट में क्योंकि हमने फाइनमैन टेक्निक यूज़ करनी है, तो हिंट में हमारे पास हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है उसमें क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर वो ए और बी दोनों है, तो हम अपने इंटीग्रल को आई ऑफ ए बी बोल देंगे, जो कि हमारे पास गिवन इंटीग्रल है। देन जब हम इस पर फाइनमैन टेक्निक लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल का विद रिस्पेक्ट टू बी पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमारे पास आएगा पार्शियल आई ओवर पार्शियल बी इक्वल है माइनस बी ओवर 2 ए स्केयर आई। ये हमारे पास फाइनमैन टेक्निक हमने अप्लाई कर दी है। यहाँ से क्योंकि हमें हमारे इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जब हमें पार्शियल को ख़त्म करने के लिए यानी डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल है कांस्टेंट सी ई टू पावर माइनस बी स्केयर ओवर 4 ए स्केयर। अब यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो इंटीग्रल आई टू ए बी, वहाँ पे हम बी की प्लेस पे क्या पुट करवा देंगे, 0। तो जब हम 0 पुट करवाएंगे तो सिंस हमारे पास आ जाएगा आई ऑफ ए 0 इक्वल है, क्योंकि हम ये सी फाइंड करने के लिए बी की प्लेस पे 0 पुट करवा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सी लिखा है। सी इक्वल है इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर डी एक्स। सिंपली जब यहाँ पे हमने बी की प्लेस पे 0 पुट करवाया तो हमें पता है कोस 0 पे हमारे पास आंसर क्या देता है, 1। तो सिंपली हमारे पास ये इंटीग्रल वापस आ गया कि हमारे पास इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर डी एक्स इक्वल है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रल को, तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट पाई ओवर 2 है। ये हम अपनी जब हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 किया था, जिसमें हमने सेम इसी तरह के इंटीग्रल को सॉल्व किया था और पोलर कोऑर्डिनेट मेथड अप्लाई करके पूरा ट्रांसफॉर्म फाइंड की थी। तो देन हमारे पास इस फॉर्म का पूरे ट्रांसफॉर्म आई थी कि स्केयर रूट पाई ओवर 2 है, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर डी एक्स था। तो ये जब हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्केयर रूट पाई ओवर 2 है। तो इसे जब हम सी की वैल्यू को इसमें पुट करवाएंगे तो सिंपली हमारे पास आई ऑफ ए बी इक्वल आ जाएगा स्केयर रूट पाई ओवर 2 ए ई टू पावर माइनस बी स्केयर ओवर 4 ए स्केयर। वेयर हमारे पास जो ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे a इक्वल टू 0 हो जाए तो हमारे पास 1 ओवर 0 इक्वल होता है इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। इसलिए हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये थी हमारे पास फाइनमैन टेक्निक। अब हम स्टेप बाय स्टेप अपनी पूरे ट्रांसफॉर्म को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में है कि शो दैट इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर कोस बी एक्स डी एक्स इक्वल है स्केयर रूट पाई ओवर 2a ई टू पावर माइनस बी स्केयर ओवर 4 ए स्केयर, वेयर ए हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0। ये सिंपली हमारे पास गिवन इंटीग्रल है। अब क्योंकि हमें लोगों ने हिंट में देखा कि हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने गिवन इंटीग्रल को आई ऑफ ए बी का नाम देना है, तो हमने लिखा आई ऑफ ए बी इक्वल है इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्केयर एक्स स्केयर कोस बी एक्स डी एक्स। इसे हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। देन हमने इस पर फाइनमैन टेक्निक लगानी है। फाइनमैन टेक्निक क्या कि हम यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं, एक ए और बी। एक्स तो हमारे पास इंटीग्रल जिसके रिस्पेक्ट लेना है वो हमारे पास क्या वेरिएबल है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या है, ए और बी। अब
फार्मन टेक्निक में हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करने के लिए किसी एक इंटीग्रल के रिस्पेक्ट हम क्या ले लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे b के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, यानी आई प्राइम ऑफ b इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी पार्शियल ओवर पार्शियल b, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू b पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा e टू पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और cos bx dx। अब b का फंक्शन हमारे पास क्या है, cos bx, तो cos bx की जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो हमारे पास तो एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, x। तो सिंपली हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आएगा आई प्राइम ऑफ b इक्वल है माइनस को हमने इंटीग्रल के बाहर लिख लिया, तो हमारे पास आ गया इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी एक्स ई टू पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन bx dx। अब यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल में 3 वेरिएबल्स हैं जिन पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट तो वेरिएबल है उसको हम क्या कह देंगे, हमारा सेकंड फंक्शन कह देंगे, और जो हमारे पास साइन bx है उसे हम क्या कह देंगे, हमारा फर्स्ट फंक्शन है। तो हमें पता है कि जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फाइंड करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है इंटीग्रल f डेरिवेटिव ऑफ g इक्वल है f g माइनस इंटीग्रल g डेरिवेटिव ऑफ f। ये हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बाय पार्ट्स। अब क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास x मल्टीप्लाई ई टू पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास सेकंड फंक्शन है और साइन bx dx हमारे पास क्या फर्स्ट फंक्शन। तो सबसे पहले हम x ई टू पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने अपना इंटीग्रल लिया 0 से पोस्ट इन्फिनिटी x ई टू पावर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिंपली एक्सपोनेंशियल की पावर में a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल है t। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा dt इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा dt इक्वल है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, dx है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा पावर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और पावर के बगैर हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। तो सिंपली हमारे पास dt इक्वल आ जाएगा 2x a स्क्वायर dx, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो a स्क्वायर वो कांस्टेंट है इसलिए ये वैसे ही आ गया। अब क्योंकि हमें x dx की वैल्यू चाहिए, सही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, dt ओवर 2a स्क्वायर इक्वल कर देंगे x dx के। अभी जस्ट हमने वैल्यूज़ को लेट किए। अब जब हम इसको अपने इंटीग्रल यानी इस इंटीग्रल में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस टी। अब क्योंकि हमने लेट किया था कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल है टी, तो सिंपली हमारे पास एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा ई टू पावर माइनस टी और x dx के प्लेस पे आ जाएगा dt ओवर 2x स्क्वायर। अब जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 2a स्क्वायर ई टू पावर माइनस टी। अब हम जब इंटीग्रेशन लेंगे एक्सपोनेंशियल की तो हमारे पता है कि एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल ही आती है, और पावर की डेरिवेटिव से हम क्या करवा देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। अब पावर में हमारे पास क्या था, टी माइनस टी। अब हम जो इंटीग्रेशन ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं, तो सिंपली हमारे पास पावर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1, जिसे हमने नीचे डिवाइड करवा दिया है, और लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से पोस्ट इन्फिनिटी। अब -1 को हम सिंपली नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि 1 ओवर 2a स्क्वायर माइनस ई टू पावर माइनस टी 0 से पोस्ट इन्फिनिटी। अब जब हम इसमें अपनी अपर एंड लोअर लिमिट्स को पुट करवाएंगे तो सिंपली जब हम t के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट करवाएंगे यानी अपर लिमिट, तो हमारे पास आ जाएगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी, और ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी इक्वल होता है 0, तो मीन्स के 1 ओवर 2a स्क्वायर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। उसके बाद माइनस ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही आ जाएगा। अब अगेन जब हम अपने फंक्शन में t की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे तो हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर हमारे पास अगर हमारे पास e पावर 0 है तो वो इक्वल हो जाएगा 1 के, सही है। तो अब हमारे पास जो 1 ओवर 2a स्क्वायर वो हमारे पास जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास एक माइनस जो एक्सपोनेंशियल के फंक्शन के साथ था वो है, दूसरा जो हमने लोअर लिमिट पुट करवाई तो उसके साथ हमारे पास क्या आ गया माइनस, तो हमारे पास सिंपली आ गया माइनस मल्टीप्लाई माइनस 1 ओवर 2a स्क्वायर। जब हम इन दोनों को आपस में माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा इक्वल है 1 ओवर 2a स्क्वायर। सिंपली अब हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई है 1 ओवर 2a स्क्वायर। अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे तो 3 वेरिएबल्स पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने पहले अपने
इंटीग्रल को सिंप्लीफाई किया है कि उसमें हमने जो सेकंड फंक्शन हमने कंसीडर किया था उसकी हमने लेट कर लिया कि वो टी के इक्वल है, देन हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। तो जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, अब क्योंकि हमने फर्स्ट फंक्शन का साइन है बी एक्स को, तो माइनस को हमने कॉमन ले लिया होल फंक्शन से। फर्स्ट फंक्शन साइन बी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर माइनस 2a स्क्वायर, लिमिट 0 से पोस्ट इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमने क्या फार्मूले में क्या था कि माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फैक्टर, तो हमारे पास आएगा माइनस इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी माइनस ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर 2a स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो सिंपली जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2a स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है कांस्टेंट है, तो इसको हमने इंटीग्रल के बाहर ले लिया, तो हमारे पास आ गया प्लस 1/2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास साइन बी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस बी एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन हमने अभी फाइंड की है जो कि हमारे पास इक्वल आई थी 1/2a स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ इसकी प्लेस पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2a स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे माइनस ब्रैकेट साइन बी एक्स 1/2a स्क्वायर लिमिट 0 से पोस्ट इन्फिनिटी प्लस, अब हमने क्या किया, इस फंक्शन b मल्टीप्लाई हो रहा था कांस्टेंट था, तो इसको भी हम क्या इंटीग्रल के बाहर ले आए हैं, तो हमारे पास हो जाएगा प्लस b/2a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी कोस बी एक्स ई टू पावर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू है जिसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर ली, इसमें हमने अपर और लोअर वैल्यूज पुट करवानी, यानी पहले हमने इस पे इन्फिनिटी पुट करवाना है एक्स प्लेस पे, देन हमने 0। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है साइन बी एक्स, हमें पता है साइन बी एक्स हमारे पास क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, क्योंकि इसकी रेंज हमारे पास या तो हमारे पास -1 होती है या हमारे पास क्या होती है 1 होती है क्लोज इंटरवल में। तो जब हमारे पास एक्स अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, तो देन हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा 0 के। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, माइनस कॉमन 1/2a स्क्वायर साइन इन्फिनिटी माइनस साइन ऑफ 0 प्लस b/2a स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास इंटीग्रल है, ये वही इंटीग्रल है जो हमारे पास गिवन था, जिसे हमने इक्वेशन ए का नाम दिया है। अब क्योंकि ये इंटीग्रल हमारे पास इक्वल था आई ऑफ ए बी, तो सिंपली अब हमने क्या किया है, हमारे उस स्टेप में इस इंटीग्रल के प्लेस पे लिख दिया है कि हमारे पास इक्वल है आई ऑफ ए बी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमें पता है साइन इन्फिनिटी पे भी 0 और साइन कोस पे भी, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इक्वल है माइनस मल्टीप्लाई 1/2a स्क्वायर 0 - 0 प्लस b/2a स्क्वायर आई। अब सिंपली हमने जो हमारे पास इंटीग्रल आई ऑफ ए बी था उसे हमने आई का नाम दे दिया, सही है। उसके बाद अब जब ये हमारे पास दोनों 0 - 0 है, तो इसको जब हम 1/2a के साथ ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये होल टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है। तो नेक्स्ट अब हम माइनस को जब इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम ये पार्शल आई और पार्शल बी फाइंड कर रहे थे, तो यानी आई प्राइम ऑफ बी, तो हमारे पास आई प्राइम ऑफ बी इक्वल हो जाएगा माइनस b/2a स्क्वायर आई के। अब ये हमारे पास माइनस में हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आई प्राइम ऑफ बी प्लस b/2a स्क्वायर आई इक्वल है 0। तो इस फॉर्म को आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो हम ओडिंग में पढ़ चुके हैं कि ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेटेड फैक्टर लेते थे या इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते थे, जिसमें हम क्या करते थे कि जो हमारे पास सिंपली हमारे पास सिंगल वेरिएबल था, यानी पार्शियल या डेरिवेटिव के अलावा उसके में जो हमारे पास वैल्यू होती थी उसको हम इस तरह लिखते थे कि ई टू पावर इंटीग्रल बी डी एक्स, फिर हम उसकी सॉल्व कर लेते थे। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो सिंपल आई उसके साथ कौन सा कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है b/2a स्क्वायर, तो जब हम इसका इंटीग्रेटेड फैक्टर लेंगे तो हमारे पास आएगा आई ऑफ एफ ई टू पावर इंटीग्रल b/2a स्क्वायर। अब हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी भी लिखा है, क्योंकि हम अब इसके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू b लेंगे, तो हमारे पास सिंपली 1/2a स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। और जब हम b की इंटीग्रेशन लेंगे तो हमारे पास आएगा b²/2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वल है ई टू पावर b²/4a स्क्वायर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे कि हमारे पास जो इंटीग्रेटेड फैक्टर आता था उसको इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देते थे बोथ साइड पे। तो जब हम
इस वैल्यू को इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास आएगा ई टू पावर बी स्केयर ओवर 4a² आई प्राइम ऑफ बी प्लस ई टू पावर बी स्केयर ओवर 4a² मल्टीप्लाई बी ओवर 2a² आई इक्वल है 0। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला बन रहा है कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन वैसी डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, देन हमारे पास प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वैसे इक्वल है 0। तो इस फार्मूले को जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आएगा डेरिवेटिव ऑफ आई मल्टीप्लाई ई टू पावर बी स्केयर ओवर 4a² इक्वल है 0। अब डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए, तो जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा आई मल्टीप्लाई ई टू पावर बी स्केयर ओवर 4a²। अब कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी सी, और हमने हिंट में देखा था कि कांस्टेंट सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है उसमें हम बी की प्लेस पे क्या पुट करवा देंगे 0। तो इस इक्वेशन को हमने 2 का नाम दे दिया। देन हम इन इक्वेशन ए, जिसे हमने स्टार्ट में ए का नाम दिया था, जो कि हमारे पास गिवन इंटीग्रल था, उसमें अब हम क्या करेंगे, बी की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। बेसिकली हम सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए करेंगे, हमारे पास सी इक्वल होगा आई ऑफ ए 0। तो जब यहाँ पे हम सी बी की प्लेस पे 0 पुट करवाएंगे तो हमें पता है कोस 0 पे हमारे पास क्या आंसर देता है 1। तो सिंपली हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से पोस्ट इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस a² dx। और इस इंटीग्रल की इंटीग्रेशन हम पोलर कोऑर्डिनेट्स मेथड से अपने लास्ट क्वेश्चन 5 में फाइंड कर चुके हैं, जो कि हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट पाई ओवर 2a। यहाँ पे मिस्टेकली हमारे पास होल स्क्वायर रूट आ गया, लेकिन यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर वो हमारे पास स्क्वायर रूट पाई ओवर 2 है। वे हमारे पास जो a है वो ग्रेटर देन क्या होगा 0। अब जब हम c की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा आई मल्टीप्लाई ई टू पावर बी स्क्वायर ओवर 4a² इक्वल है स्क्वायर रूट पाई ओवर 2a। अब हमें क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमारे इंटीग्रल आई की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के फंक्शन को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो हमारे पास इसकी पावर पॉजिटिव भी रहेगी, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो सिंपली हमारे पास आई इक्वल आ गया स्क्वायर रूट पाई ओवर 2a ई टू पावर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a²। वे हमारे पास जो है a ग्रेटर देन 0, और यही हमने शो करवाना था कि हमारे पास जो इंटीग्रल आई ऑफ ए बी है वो इक्वल है स्क्वायर रूट पाई ओवर 2a ई टू पावर माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a², a ग्रेटर देन 0, जिसको हमने फाइनमेंट टेक्निक लगा के सॉल्व किया है। आई होप ये इंटीग्रल आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।